सो हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास हमने फंजाई का ऑलरेडी अप टू व्हाट आर दी बेसिस कि हम फंजाई को 4 क्लासेस में भाग करते हैं वहां तक हमने स्टडी किया था। तो वो 4 क्लासेस क्या है, बेसिकली आज हम वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। एज यू नो द 4 क्लासेस आर फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। ठीक है, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास डिस्कस कर चुका है। 4 क्लासेस होता है फंजाई का। किसके बेसिस में? तो मोर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम के बेसिस में, मूड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। आज हम देखेंगे कि क्या क्या स्पोर बनता है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, और माइसिलियम कैसा होगा, फाइको का, एस्को का, बेसिडियो का, इंड्यूटर का। लास्ट क्लास ऑलरेडी बेसिक्स बता के रखा गया। ठीक है, तो आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटिस। तो पहला बात, फाइकोमाइसिटिस को लोअर फंजाई, लोअर या फिर अलगल फंजाई भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फाइकोमाइसिटिस को लोअर फंजाई या फिर क्या कहते हैं, अलगल फंजाई भी कहते हैं। तो फाइकोमाइसिटिस का अगर मैं बात करूं माइसिलियम का, माइसिलियम, तो फाइकोमाइसिटिस का माइसिलियम कैसा होता है? तो इसका माइसिलियम होता है आपका एसेप्टेड, क्रॉसवॉल नहीं रहेगा, एसेप्टेड, डेट इज सिनोसाइटिक हाइफी। कैसा हाइफी? सिनोसाइटिक हाइफी, मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफी, सिनोसाइटिक हाइफी होता है। तो जैसे कि पहले बताया, सिर्फ इसका ही सिनोसाइटिक हाइफी होगा, डेट इज एसेप्टेड। बाकी जितने भी हैं सबके कैसा हाइफी होगा आपका, दैट इज सेप्टेड हाइफी होगा। ठीक है, उसका बाद बात करें हमें एसेक्सुअल स्पोर का। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली होगा थ्रू एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर क्या क्या हो सकता है? जू स्पोर एंड एप्लानोस्पोर, जू स्पोर एंड क्या, एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, जू स्पोर एंड क्या, एप्लानोस्पोर। जू स्पोर जो है ये है आपका मोटाइल स्पोर, मोटाइल स्पोर। एप्लानोस्पोर है नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर। तो दोनों स्पोर ही है सेक्सुअल स्पोर, बस एक मोटाइल है, दूसरा क्या है, नॉन मोटाइल। चाहे जू स्पोर हो या एप्लानो स्पोर हो, ये बनते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर में। इसका फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। और ये कैसा बनता है? तो एंडोजिनसली बनता है। कैसा बनता है? तो फॉर्म्ड एंडोजिनसली, अंदर ही बनता है। तो हम बोलेंगे फॉर्म कैसा, एंडोजिनसली। कहाँ में? तो इन स्पोरेंजियम। तो ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट के लिए भी और नॉर्मली भी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है एसेक्सुअल स्पोर में फाइकोमाइसिटिस में। और व्हाट आर द डिफरेंट एसेक्सुअल स्पोर्स? तो वो है आपका जू स्पोर जो कि मोटाइल है, एंड एप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल है। मोटाइल, नॉन मोटाइल, ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल स्पोर इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड क्या, स्पोरेंजियम। उसके बाद अरे उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इफ आई टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये तीनों प्रकार का दिखाएगा। एक आइसोगेमस भी दिखाएगा, एनाइसोगेमस भी दिखाएगा, एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस भी दिखाएगा। तीनों प्रकार का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा। ठीक है, आई थिंक ब्लैक इज मोर विजिबल। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों प्रकार का दिखाएगा। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। आइसो मतलब क्या होता है आपका? सेम। ओके, आइसो का मतलब होता है आपका सेम। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ। ओके, रबड़ टपा गया क्या? आइसोगेमस। तो आइसोगेमस का, आइसो का मतलब होता है सेम। मतलब जब दो गेमेट मॉर्फोलॉजी में एकदम सिमिलर हो, कोई उनके बीच में कोई डिस्टिंग्विश नहीं होगा, तो ऐसा दो गेमेट्स को आप बोलोगे आइसोगेमस। एंड आइसोगेमस क्या होता है? जब दो गेमेट डिफरेंट होगा, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा दो, तो ऐसा गेमेट को आप क्या बोलोगे? एनाइसोगेमस। एंड ऊगेमस में, ऊगेमस का केस में क्या होता है आपका, जिसको मेल कंसिडर करेंगे वो मेल मोटाइल होगा और स्मॉल होगा, और जो फीमेल वाला गेमेट होगा वो होगा लार्ज एंड नॉन मोटाइल। तो उस कंडीशन को ऊगेमस कंडीशन का होगा। तो इनका हाइफी तीनों कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तीनों स्टेप दिखाने वाला है, दैट इज आइसो, एनाइसो एंड क्या, ऊगेमस। सो तीनों प्रकार के फॉर्म से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं आपका फाइकोमाइसिटिस। तो उसके बाद अगर हम बात करें इनका एग्जाम्पल्स का, इफ यू टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल,
अगर मैं बात करूँ फाइकोमाइसीटिस का एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल्स आपका बेसिकली याद रखेगा, पी से फाइको है तो याद रखिएगा परम एग्जाम्पल हो जाएगा, राम, ठीक है, परम। तो आर से है राइजोपस, क्या है, राइजोपस। ए से है एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो। एंड एम से है म्यूकर, म्यूकर। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये, ठीक है। राइजोपस को कॉमनली ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड, कॉमनली क्या भी कहते हैं हम इसे, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। राइजोपस को आप क्या भी कहते हो, ब्रेड मोल्ड। आ रहे तो यहाँ में आ रहे, ध्यान रखिएगा, ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड में लगता है ना वो राइजोपस ही है। एल्ब्यूगो जो है ये पैरासाइटिक फंजाई है, एल्ब्यूगो जो है ये क्या है, पैरासाइटिक फंजाई। कहाँ में, तो मास्टर्ड लीफ में, कहाँ में, मास्टर्ड लीफ। और क्या कोज करता है, कोजेस व्हाइट स्पॉट ऑन लीफ, कोजेस क्या, व्हाइट स्पॉट ऑन लीफ, व्हाइट स्पॉट कोज करता है लीफ पे, ठीक है, आपका एल्ब्यूगो। और है म्यूकर। तीन एग्जांपल याद रखिएगा फाइकोमाइसिस का, तीन एग्जांपल इज फ्रॉम राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। राइजोपस इज आल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड, ठीक है, राइजोपस इज आल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड। एल्ब्यूगो पैरासाइटिक फंजाई है किसमें, मास्टर्ड का लीफ में। और क्या कोज करता है, व्हाइट स्पॉट ऑन लीफ, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। सो ये जो मस्टर्ड में जो व्हाइट स्पॉट कोज हो रहा है, दिस इज ड्यू टू एल्ब्यूगो। आप जो ब्रेड को देखते हो ये भूरा भूरा, ऑल दिस इज ड्यू टू क्या, राइजोपस, ठीक है। और यहाँ में आइसोगेमी एनाइसोगेमी ऊगेमी जो है वो बढ़िया से समझ के रखा हुआ है। आइसो मतलब देखो दो गैमेट एकदम सिमिलर है, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश। एनाइसो में क्या होगा, ये देखो ये अलग है, ये एकदम पतला सा छोटा है, ये बड़ा है, एक ये वाला बड़ा है, ठीक है। आई थिंक दिस इज नॉट, कर देता हूँ मैं इसको और बड़ा, तब आपको क्लियरली होगा। फॉर टाइमिंग देखो, तो आइसो में क्या होगा, दोनों एकदम सेम होगा। एनाइसो में क्या हो रहा है आपका, एक देखो अलग है, दूसरा अलग है, डिफरेंट। और ऊगेमस में मेल वाला मोटाइल होगा और फीमेल वाला नॉन मोटाइल। तो ऊगेमस इज आल्सो टाइप ऑफ एनाइसोगेमस। हम भी ह्यूमन भी ऊगेमस है, क्योंकि ह्यूमन का स्पर्म मोटाइल एंड स्मॉल होता है, फीमेल लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। सो वही कैसे आपका, तो तीनों प्रकार का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएंगे आपका फंजाई, ओके। अब एक बार पढ़ लेते हैं एज यूजुअल। तो फाइकोमाइसिटिस कहाँ का है, हैबिटेट इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबका हैबिटेट भी जानना बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ कहाँ मिलेगा, तो एक्वाटिक हैबिटेट में मिलेगा, दैट इज डिकेइंग वुड, moist and damp places, and also are as obligate parasite in plant, very very important लाइन है। फंजाई के रेस्पेक्ट में पूछ दे obligate parasite in plant तो सीधा फाइकोमाइसिटिस समझिएगा। द माइसिलियम कैसा है, एसेप्टेड जैसे बताया, क्या सिनोसाइटिक मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, क्रॉस वाली एसेप्टर नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है जूस्पोर से जो कि मोटाइल है, या फिर क्या है प्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल है। और ये एंडोजिनसली अंदर ही बनते हैं फ्रूटिंग बॉडी का, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। और सेक्सुअल में क्या है, सेक्सुअल में आपका हैप्लॉइड और हैप्लॉइड फ्यूज होकर आपका जाइगोट बना देगा, डिप्लॉइड, ठीक है। इसी को हम, इसी के बारे में थिक वॉल सराउंडिंग बन जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं जाइगोस्पोर। तो ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ क्या, टू गैमेट्स इन केसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। द गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, तो आइसोगैमेट बोलोगे, डिसिमिलर होगा तो क्या बोलोगे आप, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस, ऊगेमस वाला ह्यूमन टाइप का कंडीशन याद रखिएगा। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर, राइजोपस जैसे कि कहा ये ब्रेड मोल्ड है, एंड एल्ब्यूगो ये क्या है, पैरासाइटिक फंजाई है, मास्टर्ड पे दिखाई भी दे रहा है, मास्टर्ड पे क्या कोज करता है, तो व्हाइट स्पॉट ऑन लीफ। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। फाइकोमाइसिटिस के बारे में तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस देख लेने से हो गया। लास्ट में ऑलरेडी मैं एक समरी जैसे देता हूँ, एक दूंगा, तो उससे आपका और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, नाउ कमिंग टू एस्कोमाइसिटिस। तो एस्कोमाइसिटिस को पहला बात तो हम सेक फंजाई भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक फंजाई। क्यों, क्योंकि इसका जो सेक्सुअल स्पोर है वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में बनता है, उसे हम कहते हैं एस्कस। एस्कोमाइसिटिस है ना, तो एस्कस कहेंगे, देखेंगे उसे भी। तो एस यूजुअल सबसे पहले आता है इसका हैबिटेट, हैबिटेट नहीं, माइसिलियम के बारे में बात करते हैं, माइसिलियम। तो कैसा हो सकता है इसका माइसिलियम, तो वही है ब्रांच इनसेप्टेड, ब्रांच इनसेप्टेड, क्योंकि एसेप्टेड सिर्फ एक ही का है, और वो एक कौन है आपका, वो एक है आपका फाइकोमाइसिटिस। उसका बाद आता है हैबिटेट। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, पैरासाइट होंगे, सब होंगे, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, डिकम्पोजर, मतलब समझ रहे हो, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, या फिर ये होते हैं कोप्रोफिलस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस पूछ दिया तो सीधा एस्कोमाइसिटिस पढ़ना। कोप्रोफिलस मतलब डंग लविंग, डंग में रहते हैं, गोबर में,
समझ रहे हो, गोबर में रहेंगे, डंग में। जैसे कि ऑब्लिगेट पैरासाइटिन प्लांट बोला था फाइकोमाइसिटिस, और कोप्रोफिलस बोला था आप समझ लेना डंग में। ठीक है, मतलब आप समझ लेना एस्कोमाइसिटिस। उसका बाद बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या दिखाता है, तो ये तीनों दिखाएगा BFF, दैट इज बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड फ्यूजन। ठीक है, टू ही मेरा बर्डिंग है, टू ही मेरा फ्यूजन और टू ही फ्रेगमेंटेशन, याद रखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सब देख रहे हैं ना, जैसे फाइको में जूस्पोर है, प्लानोस्पोर था, यहाँ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा थ्रो कोनिडिया। थ्रो क्या, कोनिडिया, थ्रो कोनिडिया प्रोड्यूस इन स्पेशल माइसिलियम। कोनिडिया जो है वो स्पेशल माइसिलियम बनाता है उसे, उस माइसिलियम को हम कहते हैं प्रोड्यूस इन स्पेशल माइसिलियम कॉल कोनिडियोफोर। ध्यान रखिएगा, कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। सो ये भी सवाल होगा कि कोनिडिया इज प्रोड्यूस इन स्पेशल माइसिलियम कॉल क्या, कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसके मदद से, कोनिडिया की मदद से, कोनिडिया। और कोनिडिया जिस माइसिलियम में बनता है उस स्पेशल माइसिलियम को आप क्या कहोगे, कोनिडियोफोर। एंड बात करते हैं सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में कुछ नहीं है, पकड़ लो, ये आपका आया हाइफी, 2 हैप्लोइड हैप्पी आया, ये फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके बन जाएंगे जाइगोट। ठीक है, बट इनका अगर बात करूं मैं इनका, दैट इज जाइगोट तो बन गया, बट अगर मैं बात करूं तो इनका कार्योगेमी, प्लाज्मोगेमी हुआ है, बट कार्योगेमी नहीं होता, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में अलग अलग कार्योगेमी नहीं होता, तो हो चुका है। अब ये क्या करेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, वही डिप्लॉइड स्टेज में डिवाइड करते 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 फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा, और उसी में सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्कस। और इसके बाद इसमें म्योसिस होके, इसके बाद इसमें कार्योगेमी कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ अभी N+N स्टेज है, और उसके बाद इसमें कार्योगेमी कंप्लीट होगा, और कार्योगेमी कंप्लीट होने के बाद ये बनाएगा आपका सेक्सुअल स्पोर, जिसे हम कहेंगे आपका एस्कोस्पोर। क्या कहेंगे, एस्कोस्पोर। क्लियर है। सो अगर ये बेसिकली ये अगर क्लियर ना, तो मैं और एक शॉर्ट मेथड आपको बता दे रहा हूँ इसके ऊपर में, डेट इज की देखिए, इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है ना, इसका फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं एस्कोकार्प। क्या कहेंगे, एस्कोमाइसिटिस, तो फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलोगे, एस्कोकार्प। सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्कस। क्या कहते हैं, एस्कस। और यहाँ में जो बनेगा स्पोर म्योसिस होने के बाद, इस सेक्सुअल स्पोर को कहेंगे एस्कोस्पोर। क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर। तो एस्कोस्पोर कैसे बन रहा है, एंडोजिनसली। कैसे बन रहा है, एंडोजिनसली। ये भी सवाल होगा कि कौन सा ऐसा फंजाई है जिसमें सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली बन रहा है, दैट इज एस्कोमाइसिटिस। व्हाई, बिकॉज एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन ए सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या, एस्कस। एस्कस इसे क्या, सेक लाइक स्ट्रक्चर। और जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको आप क्या बोलोगे, एस्कोकार्प। क्लियर है। तो यहाँ में वही है, यह आपका फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, दिस इज योर फ्रूटिंग बॉडी, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी, एंड दिस इज द सेक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस, और यहाँ में जो सेक्सुअल स्पोर है वो है एस्कोस्पोर। सो यही है इसका कहानी, और एग्जांपल्स देखेंगे हम। सो ये देखो, ये जो देखो गोबर में जो है ये क्या है आपका, अभी बताया था ना कोप्रोफिलस। तो एस्कोमाइसिटिस कैसे होते हैं, कोप्रोफिलस। तो एक बार पढ़ लेते हैं। सो कॉमनली नोन एज, देखो क्या कहते हैं कॉमनली से, सेक फंजाई कहते हैं। सो एस्कोमाइसिटिस आर बेसिकली मल्टीसेलुलर, बट मैंने बताया था ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है, तो ईस्ट इसी में आता है, तो इसलिए लिखा हुआ है मोस्टली मल्टीसेलुलर, मतलब रेयरली यूनिसेलुलर, जैसे कि क्या, ईस्ट इसी में आता है ना। ये सेप्रोफाइट हो सकता है, डिकम्पोजर, पैरासाइट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग। तो माइसिलियम कैसे होगा, ब्रांच एंड सेप्टेट, ये हमने ऑलरेडी देखा। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर होगा कोनिडिया से, और वो जो स्पेशल माइसिलियम में बनेगा उसे कहोगे कोनिडियोफोर। जिस माइसिलियम में बनेगा कोनिडिया उसे आप कहोगे कोनिडियोफोर, और कोनिडिया बाहर की ओर बनता है, डेट इज एक्सोजिनसली। वेरी इंपॉर्टेंट, एसेक्सुअल स्पोर कैसा प्रोड्यूस होता है, एक्सोजिनसली। ना कोनिडिया, ऑब्वियसली अब कोनिडिया जब गिरेगा तो जर्मिनेट करके आपका क्या बना देगा, नया माइसिलियम बना देगा। सेक्सुअल स्पोर को आप क्या कहोगे, एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर क्या बोलोगे, एस्कोस्पोर, जो कि एंडोजिनसली बनेगा। एंडोजिनसली सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या, एस्की। एस्की इज प्लूरल, एस्कस इज सिंगुलर, एंड दिस एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। जैसे कि बताया एस्कोकार्प, एस्कस, एस्कस के अंदर में होगा एस्कोस्पोर।
एग्जाम्पल्स है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ये सब है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल आपका बेसिकली नाम में ही मिल जाएगा। तो ऐसे है आपका एस्परजिलस, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर। तो फाइकोमाइसीटिस का एग्जाम्पल हम देखेंगे। फाइकोमाइसीटिस तो एग्जाम्पल है आपका, सॉरी नॉट फाइको, एस्को का बात कर रहे हैं हम। फाइको का तो हमने देख लिया, पर हम एस्को का बात कर रहे हैं। तो एस्कोमाइसीटिस, इसका एग्जाम्पल देखेंगे एस्परजिलस, एस्परजिलस। उसके बाद वाई से ईस्ट, वाई से है ईस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करें सी से क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। फिर बात करें एम से मोरेल्स, मोरेल्स। टी से बात करूं ट्रफेल्स, क्या है ट्रफेल्स। सो एस्परजिलस, क्लेविसेप, ईस्ट, ठीक है। और एक दो बस इंक्लूड करेंगे हम यहाँ में, पेनिसिलियम इंक्लूड करेंगे एग्जाम्पल में ही, जो कि नाम से नहीं आ रहा, दैट इज क्या पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम। और हम इंक्लूड करेंगे न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। तो ये सब एग्जाम्पल आपको दिमाग में होना चाहिए। कुछ तो हमारा इसका नाम से ही निकल के आ गया, डेट इसके ए से एस्परजिलस, सी से क्लेविसेप्स, एम से मोरेल्स, वाई से ईस्ट एंड टी से ट्रफल्स। सो मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर ईडिबल, याद रखना ये ईडिबल है। ईडिबल एस्कोमाइसीटिस से काफी टेस्ट होता है, इनके टेस्टी होते हैं, ठीक है। ईडिबल्स होता है, कैसे होते हैं वो मैं दिखाऊंगा। पेनिसिलियम तो आपको पता ही है, इससे एंटीबायोटिक बनता है। न्यूरोस्पोरा याद रखना जेनेटिक वर्क में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? जेनेटिक वर्क में यूज होता है। तो जैसे एनिमल का स्टडी करते हैं ड्रोसोफिला, एनिमल में मॉर्गन ने किसको स्टडी किया था जेनेटिक्सली, क्लास 12 में आप पढ़ेंगे ड्रोसोफिला। तो उसी के कंपैरिजन में न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कह देते हैं। क्लियर है? सो दिस आर द एग्जांपल्स। ऐसा तरीका से आप ध्यान रख सकते हैं, बाद बाकी तो किताब में दिख जाएगा हमें। सो वही जैसे कि एस्परजिलस देखिए, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक वर्क में यूज होता है, जेनेटिक वर्क में यूज होता है। उसके बाद मेनी मेंबर लाइक मोरेल्स एंड टी से ट्रफल्स, उसको मोटन से भी याद रख सकता हूँ। मोटन मतलब चॉकलेट खाते हैं ना, तो मोटन से भी याद रख सकते हैं। एम एंड टी आर इडिबल एंड कंसिडर डेलिकेसीज। अब देखते हैं उसके बारे में थोड़ा। ये देखिए, ये फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी में ये है एस्कस, ये दिख रहा है ना, ये है क्या आपका एस्कस, ये है आपका एस्कस। एस्कस में आपका बन रहा है एस्कोस्पोर। कैसे बन रहा है? तो एस्कोस्पोर एंडोजिनसली बन रहा है। ये है कोप्रोफिलस। ये देखिए आपका कोनिडिया एक्सोजिनसली बन रहा है, बाहर में बन रहा है, एक्सोजिनसली बन रहा है, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये भी दिखा रहा है, देखिए आपका ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है एस्कस, और उसके अंदर में बन रहा है एस्कोस्पोर। और ये मोरेल्स जो इडिबल कहा जाता है ना, तो ये मोरेल्स। तो अभी हम अपना नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सो दिस आर आल्सो सेम, ये एस्परजिलस, ये इंचेटी का डायग्राम में ध्यान रखिएगा। ये है क्लेविसेप्स, ये है न्यूरोस्पोरा जेनेटिक वर्क में जो यूज होता है। ये रहा जो अभी देखा हमने मोरेल्स, और ये ट्रोफेल्स जो कि इडिबल है, ठीक है। काफी लोगों ने देखा भी नहीं होगा। हम ज्यादातर हम जो मशरूम देखते हैं, ज्यादातर जो हम फंजाई देखते हैं वो है मशरूम। और मशरूम किस कैटेगरी में आता है? तो मशरूम आता है आपका बेसिडियोमाइसीटिस में। तो कॉमनली इसमें आ जाता है, कॉमनली ये किसे इंक्लूड करता है? आपका मशरूम, मशरूम, पफ बोल, ठीक है, ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई। और जैसे हर फंजाई का हम कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, इसका भी जो कॉमन नेम है बेसिडियोमाइसीटिस का, कॉमनली से हम क्लब फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लब फंजाई। वाई क्लब फंजाई? बिकॉज ऑफ इट्स शेप। जैसे जब ताश खेलते हो तो आप ऐसा को आप क्लब बोलते हो ना, जब आप ताश खेलते हैं, ताश में क्लब शेप होता है कि नहीं, तो ऐसा शेप को क्लब कहते हैं। तो फंजाई भी तो ऐसी होता है, मशरूम ऐसा प्रकार से। तो इसलिए इसे हम क्या भी कह देते हैं? क्लब फंजाई कह देते हैं। नाउ मशरूम ये सब कहाँ आएगा? आपका सॉइल में उग जाता है। पफ बॉल कहाँ में उग जाएगा? ट्री लॉग में उग जाएगा। फिर आपका ब्रैकेट फंजाई कहाँ में आ जाएगा? ट्री में, मतलब पेड़ पौधा, पेड़ होता है ना, वहाँ में होता है ब्रैकेट फंजाई, दिखाई देगा। और ये आपका खोड़ी का टुकड़ा उकड़ा में पफ बॉल उग जाएगा। देखे ही होगे आप लोग, बस अभी एक बार फोटो दिखाऊंगा तो पहचान जाऊंगा, सी दिस वन। तो ये तो आपको पता ही है मशरूम। फिर आपका ये है आपका ब्रैकेट फंजाई, देखिए हो ना, पेड़ में लगा करता है।
पेड़ में जब पानी ऐसा गिरता है तब कोई दिखाई देगा ऐसा करके। तो ये है ब्रैकेट फंजाई। ये सब लकड़ी उकड़ी का टुकड़ा में सड़े खोड़ी में जंगल में दिखाई देता बॉल की तरह। तो ये हो गया क्या आपका पफ बॉल। ओके, उसके बाद एस यूजुअल बात करते हैं हम आपका माइसिलियम का। अगर माइसिलियम का बात करते वही है आपका इसका है मतलब ए सेप्टेट तो सिर्फ पहला वाला था, बाकी सब सेप्टेट है। तो ये है ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच एंड सेप्टेट। उसके बाद हम आफ्टर डेट माइसिलियम का अगर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो इसका हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ फ्रेगमेंटेशन होगा। सिर्फ क्या होने वाला है? फ्रेगमेंटेशन। फिर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो डू यू रिमेंबर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है बेसिडियोमाइसिटिस में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बट सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहेगा, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट। तो वो जो वेजिटेटिव हाइफी होंगे, दो अपोजिट मेटिंग टाइप के वेजिटेटिव आएंगे, वो फ्यूज करेंगे और उसी से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे कि ये पकड़ लीजिए एक हाइफी है, सपोज ये एक हाइफी है। नाउ दिस न्यूक्लियस विल एक्ट एज गेमेट। अब मान लीजिए इनका फ्यूजन हो गया, तो इनका फ्यूजन होने के बाद क्या बन जाएगा? सपोज ये लीजिए, इनका पहले फ्यूजन हो गया, दैट इज प्लाज्मोगेमी हो गया, बट वी नो यहाँ कैरियोगेमी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n+n स्टेज दिखाई देता है। कौन सा स्टेज हमें दिखाई देगा? n+n स्टेज दिखाई देगा। अब यही डिवाइड करने लग जाएगा, डिवाइड करते 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 ये जो है ये डिवाइड करते 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 मशरूम की तरह बन गया। समझ में? डिवाइड करते करते ये कैसा बन गया? आपका मशरूम की तरह बन चुका है। अब ये मशरूम में आपको थोड़ा पता होगा, मशरूम का नीचे सा गिल्स जैसा शेप दिखाई देता है ना। अब ये मशरूम जितना भी हाइफी से बना है, ये मशरूम दुनिया भर का हाइफी से बना हुआ है। ये रहा दुनिया भर का हाइफी। सब हाइफी में कैसा कंडीशन है? तो n+n स्टेज है, n+n स्टेज है, n+n स्टेज है। क्यों? क्योंकि हमें पता है बेसिडियोमाइसिटिस में डाइकैरियन स्टेज दिखाई देता है, दैट इज क्या? n+n स्टेज दिखाई देता है, n स्टेज दिखाई देता है। तो सब के सब में अभी n+n स्टेज है। इसका बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में लेकर आया हूँ, दिखाई देने से आपको समझ आ जाएगा। दैट इज की देखिए ये फंजाई, तो फंजाई का पूरा बॉडी बना हुआ ये माइसिलियम से, और सारा माइसिलियम कैसे है? n+n स्टेज में है। अब पकड़ लीजिए, मैं इसको एक यहाँ जूम करके लेके आता हूँ, क्लियर है? जैसे कि इस वाले में देखिए, ये मशरूम में गिल्स जैसा स्ट्रक्चर को, इस पोर्शन को यहाँ कट करके जूम दिखाया गया है। तो ऐसा गिल्स दिखाई देगा। इस गिल्स में होता है आपका बेसिडियम। बेसिडियम इज द स्ट्रक्चर जिसमें बनेगा आपका सेक्सुअल स्पोर, दैट इज बेसिडियोस्पोर। तो ये है बेसिडियम। अब ये बेसिडियम ऐसा दिखाई देता है जहां में आपको 4 सेक्सुअल स्पोर दिखाई देगा बाहर की ओर, और यही सेक्सुअल स्पोर को हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर। तो यहाँ में जो है अभी सब के सब n+n ही है। अब यहाँ में जाके अभी थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, अब यहाँ में जाके आपका बन जाएगा ऐसा करके बेसिडियम। ठीक है, क्या बन जाने वाला है? बेसिडियम। जब तक बेसिडियम नहीं बनता तब तक कैरियोगेमी नहीं होगा, n+n स्टेज में ही है। जब बड़ा करके दिखा रहा हूँ तब दिखाई नहीं देता, अभी हमने देखा कितना जूम करना पड़ा। तो यहाँ में ऐसा करके बन जाता है आपका बेसिडियम, और एक बार जब बेसिडियम बन गया तब कैरियोगेमी कंप्लीट हो जाएगा। n+n था, ये फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होते क्या बनेगा? ट्वाइस n। और ट्वाइस n से अगर हैप्लॉइड स्पर बनाना है तो क्या प्रोसेस चलेगा? नेक्स्ट मियोसिस। क्या प्रोसेस चलने वाला है? नेक्स्ट क्या? मियोसिस। और मियोसिस करने के बाद यहाँ में ऐसा 4 हैप्लॉइड स्पर बन जाएगा, बाहर में, बाहर की ओर बन जाएगा ऐसा 4 सेक्सुअल हैप्लॉइड स्पोर, और इसे हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर 4 बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अंदर ना बाहर? तो बाहर तो क्या बोलोगे? एक्सोजिनसली। तो पूछेगा सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनसली किसमें बनता है? तो एस्कोमाइसिटिस हमने देखा एस्कस में। एक्सोजिनसली बाहर की ओर किसमें बनता है? तो हमने देखा अभी किसमें बनता है? आपका बेसिडियोमाइसिटिस में। इन स्ट्रक्चर क्या? बेसिडियम। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, 2 वेजिटेटिव हाइफी फ्यूज करेंगे, डिवाइड करके सारा हाइफी बनेंगे, सारा का सारा हाइफी n+n स्टेज में होगा। जब तक वो बेसिडियम नहीं बना लेता कैरियोगेमी नहीं होगा। एक बार बेसिडियम हो गया तो कैरियोगेमी होगा, कैरियोगेमी से म्यूसिस होगा, म्यूसिस होके हैप्लॉइड स्पोर बनेगा बाहर की ओर, और उस हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर को हम कहेंगे बेसिडियोस्पोर। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट इट। सो फिर से ये जूम करके दिखाओ, यहाँ में ये रहा और ये रहा बेसिडियम, जो कह रहे हैं ना हम बेसिडियम, ये रहा बेसिडियम, जहाँ में 4 स्पोर बन रहे हैं, 4 स्पोर बन रहे हैं।
तो वही एक बार इसका राइटअप को पढ़ लेते हैं। सो तो बेसिडियोमाइसीट्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं, आपका क्लब फंजाई कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स शेप। अब कॉमन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स क्या है, जैसे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, क्या है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड क्या, पफ बॉल। जैसे कि ये दिखाई देगा तो ये क्या है आपका ब्रैकेट फंजाई, ये है तो ये क्या है, पफ बॉल, बॉल की शेप में। और मशरूम तो ऑलरेडी देख ही लिया, ठीक है, मशरूम तो मार्केट में देखते ही रहते हो। नाउ कहाँ, सॉइल में होगा, लॉग में होगा, ट्री स्टम्प में होगा, एंड इन लिविंग बॉडी से पैरासाइट, काफी सारे पैरासाइटिक फॉर्म में भी होंगे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, जो कि बीमारी को करता है रस्ट एंड स्मट। इसमें क्या करता है हम देखेंगे। माइसीलियम ऑलरेडी बता दिया, ब्रांच एंड सेप्टेज, एसेक्सुअल ऑलरेडी बता दिया, नहीं मिलेगा, पर वेजिटेटिव होगा तो सिर्फ क्या, फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन होगा नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, दो वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक हाइफी से होगा। और रिजल्टेंट स्ट्रक्चर रहेगा डाइकैरियोटिक, तब वो जाके बनाएगा बेसिडियम, बेसिडियम में कैरियोगेमी और मेसिस होगा, और तभी जाके आपका बनेगा सेक्सुअल स्पोर, नोन एज क्या, बेसिडियोस्पोर। और बेसिडियोस्पोर कहाँ बनेगा, अंदर या बाहर, तो अभी हमने डिस्कस किया था ये बाहर की ओर बनता है, दैट इज क्या, एक्सोजिनसली बनेगा। तो बेसिडियम इज प्लूरल, बेसिडियम इज सिंगुलर, बेसिडिया इज प्लूरल। ना बेसिडिया अरेंज होगा फ्लोटिंग बॉडी में, और उस फ्लोटिंग बॉडी को हम कह देंगे बेसिडियोकार्प। ये फ्लोटिंग बॉडी को हम कह देंगे बेसिडियोकार्प, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी को क्या कह दोगे आप, बेसिडियोकार्प। जैसे एस्कोमाइसीट्स का फ्लोटिंग बॉडी को क्या कहते हैं, एस्कोकार्प, वैसे बेसिडियोमाइसीट्स का फ्लोटिंग बॉडी को हम कहेंगे बेसिडियोकार्प। और ये सब है एग्जांपल, इस एग्जांपल को एक लाइन से याद रखिएगा, आज मैं उससे परेशान रहा, एक लाइन याद रखिएगा, और इससे एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा, डेट इज अगारिकस मशरूम है, यूएस से उस्टिलागो स्मट फंजाई है, व्हीट में स्मट डिजीज कॉज करता है, और पी से पक्सिनिया, पक्सिनिया रस्ट फंजाई है, क्या फंजाई है, रस्ट फंजाई, रस्ट डिजीज कॉज करता है किसमें, तो वो भी व्हीट में। तो उस्टिलागो स्मट डिजीज कॉज करता है व्हीट में, और पक्सिनिया P4 क्या है, ये पक्सिनिया, ये भी क्या डिजीज कॉज करता है, रस्ट डिजीज कॉज करता है व्हीट में। और अगारिकस क्या है, मशरूम है आपका, ठीक है। कॉमनली ईडेबल मशरूम कौन सा है, अगारिकस। टूड स्टोल पॉइजनस मशरूम है, ध्यान रखिएगा। सो आफ्टर दिस कमिंग टू ड्यूटेरोमाइसीट्स। सो ड्यूटेरोमाइसीट्स को पहला बात, इसका कॉमन नेम है इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई। नाउ इन फंजाई, परफेक्ट का मतलब होता है सेक्सुअल स्टेज, इन फंजाई परफेक्ट का मतलब होता है क्या, सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल स्टेज होता है परफेक्ट का मतलब। तो फंजाई में परफेक्ट का मतलब है सेक्सुअल स्टेज, और ड्यूटेरोमाइसीट्स को हम इम्परफेक्ट कह रहे हैं, मतलब यहाँ परफेक्ट स्टेज नहीं है इसलिए तो इम्परफेक्ट कर रहे हैं, और परफेक्ट स्टेज मतलब सेक्सुअल स्टेज नहीं है। तो ड्यूटेरोमाइसीट्स एक ऐसा क्लास है फंजाई का जिसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता, ठीक है। पकड़ लीजिए XYZ ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता, बाद में मुझे पता चला कि जेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, हम ड्यूटेरो में उसी को रखेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता, तो इसलिए मैंने XYZ को रखा। और जब मैंने देखा कि जेड भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है तो ड्यूटेरोमाइसीट्स में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें तो हम उसी को रखेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता। तो जेड को उठा के हम आइदर एस्को में ट्रांसफर कर देंगे या फिर बेसिडियो में कर देंगे, बस यही कहानी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। दिस इज ओनली ड्यूटेरोमाइसीट्स। बाद बाकी कहानी जानते हो आप, ऑलरेडी बता के रखा है। माइसिलियम सेम होगा, ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच एंड क्या होगा, माइसिलियम सेम होगा आपका, ब्रांच एंड सेप्टेट। उसका वेजिटेटिव दिखाएगा सिर्फ फ्रेगमेंटेशन से, क्या दिखाएगा, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा कोनिडिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा क्या, कोनिडिया। और सेक्सुअल दिखाएगा क्या, बताइए, सेक्सुअल तो एब्सेंट ही रहेगा, इसलिए तो हम इसे क्या कर रहे हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। मतलब भी किसी भी फंजाई में अगर परफेक्ट स्टेज मिल गया, परफेक्ट मतलब सेक्सुअल स्टेज मिल गया, तो उसे उठा के मैं इधर इसको या फिर बेसिडियो में रख दूंगा। क्यों, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसीट्स में हम उसे रखते हैं जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। और ड्यूटेरोमाइसीट्स का याद रखिएगा, एग्जांपल कैट से याद रखिएगा, कोलेटोट्रिकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। सो यही है ड्यूटेरोमाइसीट्स। सो इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्यों, क्योंकि परफेक्ट मतलब सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है, बिकॉज इसमें सिर्फ एसेक्सुअल या फिर क्या मिलेगा, वेजिटेटिव फेस ही मिलेगा। और मान लो कुछ कारण से अगर सेक्सुअल फॉर्म अगर डिस्कवर्ड भी हो भी जाता है तो उसे हम कहा कर देंगे, जिस क्लास में वो बिलोंग करेगा उस क्लास में उसे हटा कर रख देंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल कि पकड़ लिया एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव स्पेस, वेजिटेटिव स्टेज को मान लो एक नाम दे दिया गया और उसे ड्यूटेरोमाइसीट्स में रख दिया गया है, एंड द सेक्सुअल स्टेज जो है
उसको जब पता चलेगा कि सेक्सुअल स्कोर डिस्कवर हो चुका तो उसको प्लेस कर देंगे क्या, अनदर किंगडम में। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश, तो ये फंजाई को करेक्टली हम आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ से मूव आउट करेंगे ड्यूटेरियम में, क्योंकि सेक्सुअल इसमें होना ही नहीं चाहिए इस वाले में। मूव आउट ऑफ क्या, ड्यूटेरोमाइसिटिस। दैट इज वंस परफेक्ट, परफेक्ट मतलब सेक्सुअल स्टेज ऑफ द मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस क्या डिस्कवर्ड, दे ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटिस या फिर क्या बेसिडियोमाइसिटिस। द ड्यूटेरोमाइसिटिस एसेक्सुअल ऑलरेडी बता कर रख दिया क्या, कोनिडिया, माइसिलियम, सेप्टेट एंड ब्रांच होगा। कुछ कुछ मेंबर सेप्रोफाइटिक होंगे, पैरासाइटिक होंगे, एंड लार्जली डिकम्पोजर। डी फॉर ड्यूटेरोस, डी फॉर डिकम्पोजर, लार्जली डिकम्पोजर। डिकम्पोजर तो सभी है, फाइकोस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, बट ये लार्जली आपका ड्यूटेरोमाइसिटिस लार्जली डिकम्पोजर होता है, ठीक है। और डिकम्पोजर है तो कहीं ना कहीं मिनरल रिसाइक्लिंग में हेल्प करेंगे, और इसका एग्जांपल है कैट, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। बस इतना ही है, तो खत्म आपका फाइकोस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। तो फटाफट में अभी आपका 5 मिनट में एक समरी देता हूँ फटाफट। फाइकोस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। फाइको में बात करें कॉमनली अलगल फंजाई, लोअर फंजाई। एस्को में अगर बात करें हम सेक फंजाई, क्लब फंजाई एंड इम्परफेक्ट फंजाई। दूसरा माइसिलियम, तो अगर माइसिलियम का बात करें तो एसेप्टेट एंसिनोसाइटिक, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें हम तो जूस्पोर, एप्लानोस्पोर। यहाँ में बात करते हैं सेकेंड वाले में बात करें तो आपका है कोनिडिया, थर्ड वाले में तो है ही नहीं बेसिडियो में, और लास्ट वाले में कोनिडिया। वेजिटेटिव का बात करें तो सेकेंड वाला में बीएफएफ, थर्ड वाले में फ्रेगमेंटेशन, लास्ट वाले में फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल का बात करें तो पहला वाला आइसोएनासोगेमस, सेकेंड वाला आपका दिखाएगा एस्को स्पोर बनेगा जो एस्को कार्प में इन सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कर अंदर में एंडोजिनसली। बेसिडियोमाइसिटिस में बेसिडियम में बनेगा एक्सोजिनसली, और फ्रूटिंग बॉडी को कहेंगे बेसिडियो कार्प, और ड्यूटेरियम में तो सेक्सुअल होगा ही नहीं। और एग्जांपल वहां था परम, लेटिस राइजोपस, एल्ब्यूगो म्यूकर। एस्कोमाइसिटिस में था ऑलरेडी देखा मैंने, एस्परजिलस, क्लेविसेफ, ईस्ट, मोरल, ट्रोफेल्स, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, पेनिसिलियम। बेसिडियोमाइसिटिस में हमने देखा अगारिकस, मशरूम है, उस्तिलाको स्मार्ट फंजाई है, और दैट इज पक्सिनिया रस्ट फंजाई है, और स्मार्ट तो रस्ट डिजीज वीट में होगा। और ड्यूटेरोमाइसिटिस इम्परफेक्ट फंजाई का नहीं है कैट, कोलेटोट्रिकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। तो ऐसा एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा जो लास्ट का 5 मिनट का ऐसा कंपैरिजन, तब आपका पढ़ना काफ़ी आसान होगा। तो होप ये आप वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और इसके बाद हम अगले लास्ट टॉपिक में चैप्टर के पढ़ेंगे, दैट इज वायरस, वायरोइड, ट्राइन एंड लाइकन। उसको भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वायरस में काफ़ी मतलब खुद थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा, मजा आता है इसको पढ़ा के। और रिसेंट अभी नोबेल प्राइज जो मिला है 2023 में mRNA वैक्सीन के वजह से ही मिला। mRNA वैक्सीन जिस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था अगेंस्ट कोविड वायरस, उसी के लिए मिला है, तो काफ़ी बड़ा काम हुआ है, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।